हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ और आज की रीडिंग होने जा रही है हस्बैंड और वाइफ के रिलेशनशिप पर। क्योंकि बहुत सारे लोग जो थे वो रिक्वेस्ट कर रहे थे कि लवर्स की रीडिंग होती है, सिंगल्स की रीडिंग होती है, एक्स्ट्रा मैरिटल की होती है, लेकिन हस्बैंड और वाइफ के रिलेशनशिप में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, दोनों एक दूसरे को कैसे समझते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, उनकी क्या एनर्जी। जबकि देखा जाए, जब आप अपने पार्टनर की एनर्जी चेक कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो आपके हस्बैंड या वाइफ भी हो सकते हैं, बट इवन देन ये मैं बिल्कुल मैरिज बेस्ड रीडिंग कर रही हूँ, तो ये उनके लिए होगी क्योंकि हर तरह के व्यूअर्स हैं एंड आई रिस्पेक्ट एवरीबडीज़ फीलिंग और उनके कमेंट्स को भी उतनी रिस्पेक्ट देती हूँ। और अगर आप मैरिड नहीं हैं तो आप किसी से शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये टाइमलेस जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो एज हस्बैंड एंड वाइफ ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा, ठीक है। मैसेज वो लीजिएगा जो आपको अपनी सिचुएशन से मैच करते हुए लगे, सारे मैसेजेस अपने ऊपर इम्पोज मत कर लीजिएगा। तो सबसे पहले चेक करते हैं कि आपके रिलेशनशिप की एज हस्बैंड एंड वाइफ यानी मैरिड लोग जितने भी हैं उनकी एनर्जी क्या है। ऑरिकल से स्टार्ट कर रही हूँ मैं एंड मल्टीपल डेक्स यूज़ करती रहूँगी या मैं इसी को कंटिन्यू करूँगी। ओके, हस्बैंड और वाइफ के दरमियान कैसे टर्म्स चल रहे हैं, हस्बैंड और वाइफ के दरमियान किस तरह की एनर्जी है, हस्बैंड और वाइफ के दरमियान किस तरह की एनर्जी है। थैंक यू सो मच फॉर योर लवली कमेंट्स। बहुत प्यारे प्यारे से अच्छे अच्छे कमेंट्स आप लोगों के आते हैं और कुछ वैसे भी आते हैं, बट आई रिस्पेक्ट एवरीबडी। आप चाहे क्रिटिसाइज़ करें चाहे नेगेटिव कमेंट करें, आप वीडियो देख रहे हैं और फिर कमेंट कर रहे हैं तो मेरे लिए यही बहुत काबिल एहतराम बात है। शुक्रिया बहुत बहुत। लेट्स सी हस्बैंड और वाइफ की एनर्जी किस तरह की चल रही है। डिस्कनेक्ट एंड बोर्डम, कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट, नंबर 4, नंबर 5, पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड, स्पिरिचुअल यूनियन। ओके, let's see more. The waiting game, trying success, harmony. मैं इस कार्ड को निकालने से पहले बोलने वाली थी, चलें खुद ही कार्ड आ गया, ठीक है। इसको ऊपर कर दे। नंबर 4, नंबर 5, नंबर 8, नंबर 2, नंबर 1, नंबर 6, ज़्यादातर प्राइम नंबर्स आए हैं, ठीक है, और कोई भी डबल नंबर नहीं आया। तो दैट मीन्स के ये जो भी रीडिंग देख रहे हैं ये अपनी लाइफ के या तो बहुत सारे साल गुजार चुके हैं या तकरीबन तकरीबन इनकी शादी को शुरुआत का अरसा ही चल रहा है, ठीक है। कुछ लोग यहाँ पर इंगेज्ड भी नज़र आ रहे हैं और इंगेजमेंट के बाद टूवर्ड्स शादी के प्रोसेस में भी नज़र आ रहे हैं विद द हार्मनी कार्ड एंड स्पिरिचुअल यूनियन। अब अगर देखा जाए कि आपके हस्बैंड और वाइफ दोनों में कैसी चीज़ें चल रही हैं, एक सोल लेवल पर देखा जाए तो आपके हस्बैंड हो या आपके वाइफ हो, आपका जो घर है या आप अपने पार्टनर के लिए जिस तरह के पार्टनर हैं, काफ़ी फेथफुल हैं आप। और फेथफुल से ज़्यादा ये कि आप उनके हर अप्स एंड डाउन्स में हैं। अच्छा, जितना आपने उनका साथ दिया है उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि काफ़ी हद तक आपको डिप्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा संभालना पड़ता है इनको, क्योंकि जल्दी हिम्मत हार जाते हैं, जल्दी होप लूज़ कर देते हैं, जल्दी चीज़ों से उकता जाते हैं, अपने जेस्चर्स में और अपने रिएक्शन में बहुत ऑब्वियस और बहुत प्रॉम्प्ट हैं। जबकि आप देखा जाए तो आप तमाम जेस्चर्स और तमाम इमोशंस का जो रिएक्शन है वो उनके बिहेवियर के बाद देते हैं, लेकिन आपको उतना टाइम ही नहीं मिल पाता कि आप भी राइटली और बिल्कुल फेयरली ट्रांसपेरेंट वे में बिहेव करें, क्योंकि तब तक उनका कोई एक और मसला खड़ा हो जाता है।
काफ़ी हद तक आपके पार्टनर जो हैं यानी कि हस्बैंड हों या वाइफ हों, अब इनकी बात कोई और समझ भी नहीं पाता। ये हर चीज़ से फ़रार तलाश करके आपके पीछे छुपने वाली बात, घर में दब दब के रहने वाली बात, यानी लिमिटेड सर्कल कर लिया है, और हर किसी से इनकी राय का इख्तिलाफ होता है। आप ना हो तो बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं, आप ना हो तो हर किसी से नाशुक्री वाली बातें करने लगते हैं, आप ना हो तो इनको कोई होप जगह पर नज़र नहीं आती। और फिर जब इनका कहीं ना कहीं, यानी इट्स नॉट दैट कि आप हर वक्त इनकी गोद में बैठे रहें, द पॉइंट इज़ कि बस आप आस पास हों। जब आस पास होते हैं तो इनको वही तमाम चीज़ें जो इनको अपने लेंस से बहुत हेल्पलेस और होपलेस नज़र आ रही होती हैं, एकदम से इनको उसके अंदर उम्मीद सी नज़र आने लगती है। आप ये देखें शुरू की रीडिंग कितनी डल और कितनी डोप सी हो रही है, और फिर एकदम से जब से यूनियन की बात आ रही है तो फ़ौरन से उसमें हार्मनी आ रही है एंडिंग में। आप इनके हर बात में एक आइडिया जनरेट करते हैं। ये आपसे कुछ भी डिस्कशन करते हैं, आप फ़ौरन उसकी बात को पिक करके एक आइडिया जनरेट करते हैं, मोटिवेटेड फील करवाते हैं, ज़िंदा होने का एहसास दिलाते हैं। जबकि आपके पर्सन अगर इंडिपेंडेंटली अकेले रहें तो इनसे बड़ा आइसोलेटेड पर्सन शायद कोई और ना हो। आप इनको देख के कभी कभी कहते भी होंगे कि अरे भाई, अगर इनकी लाइफ में ना होते तो शायद ये एक कमरे में बंद रहकर ही ज़िंदगी गुजार लेते। लेकिन शायद आपकी वजह से इनकी लाइफ में मूवमेंट होती है, इनकी लाइफ में चीज़ें आगे बढ़ती हैं। ये आपके लेंस से ज़िंदगी को पॉजिटिव वे में भी देखते हैं, और ये तभी देख सकते हैं जब आप सराउंडिंग में हैं, चाहे आप हस्बैंड की फॉर्म में हो या इनकी वाइफ की फॉर्म में हो। लेकिन चीज़ें हैं, बहुत कुछ इस पर्सन ने लोगों का सहा है, बहुत कुछ हार देखी है, और उस हार को देखने में आप अगर इन दो कार्ड्स को मैं आपको दिखाती हूँ, आप देखें, ये पर्सन हर चीज़ से फरार के बाद इस छोटे से दिए की तरफ आ रहा है। रोशनियाँ छोड़ छोड़ कर, सीढ़ियाँ छोड़ छोड़ कर, लोगों को छोड़ छोड़ कर, काफ़ी हद तक यहाँ पर है कि किसी कुछ लोगों ने साथ देते देते भी धोखा दे दिया, अब इनको सीढ़ी बनाया और आगे निकल गए। यहाँ पर अगर आपको पता नहीं ये कार्ड आपको क्लियरली नज़र आए, वरना इसके पीछे जो एक वो वॉल पे इमेज है कि लोग आगे बढ़ रहे थे और इनका हाथ छोड़ दिया। कुछ ये भी है कि इन्होंने अपने आप को कुछ ग्रुप्स में मिसफिट भी फील किया, क्योंकि इनके कनेक्शंस जो हैं वो आपसे जुड़ते हैं। आपको काफ़ी इनके मूड स्विंग्स बेयर करने पड़ते होंगे, और वो आप ही बेयर कर सकते हैं, ये मैं बिल्कुल क्लियरली देख सकती हूँ। कुछ आप दोनों के दरमियान कभी कभी इतना मेगा लेवल पर डिस्टेंस पे हुआ भी है कि आप दोनों ने एक पॉइंट पर ये सोचा कि अब बस रास्ते जुदा कर दिए जाएं, अब बिल्कुल रास्ते अलग कर दिए जाएं, बिकॉज अब गुजारा नहीं हो सकता। लेकिन कुछ चीज़ें बेहतर हुई, चीज़ें मूव फॉरवर्ड हुई, आपने समझदारी का सबूत दिया, इन्होंने नहीं किया, आपने समझदारी का सबूत दिया, और आपकी एनर्जी को इन्होंने पिक करके जिस चीज़ से ये दूर होते चले जा रहे थे इन्होंने उस चीज़ में गिरफ्त पकड़ी। वरना अगर आपने डिसाइड कर लिया था तो ये शायद आपके डिसीजन की इतनी रिस्पेक्ट करते कि आपको ओपनली कह देते कि भाई ठीक है, तुम्हारा फैसला बिल्कुल सही है, मुझ जैसे इंसान को झेलना किसी के बस की बात नहीं है, तुमको मेरी तरफ से इजाज़त है। यानी ऐसी इतनी बड़ी बात भी हुई है, लेकिन आपने ही समझदारी का सबूत दिया, बिकॉज आपको ये पता है कि इनको आप ही बर्दाश्त कर सकते हैं, इनको कोई और बर्दाश्त नहीं कर सकता, चाहे आप इनकी वाइफ हों, चाहे आप इनके हस्बैंड हों, जो भी हों। दूसरी बात ये कि डड्डू आदमी नहीं है, यानी डड्डू खातून भी नहीं है, बेवकूफ़ भी नहीं है, आइडियाज़ हैं, सलाहियत है, लेकिन लोगों के दिए हुए धुतकारियों से, रिजेक्शन से अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस खोए हुए हैं। और आप इनको काफ़ी हद तक जो है ना वो बूस्ट करते हैं, हिम्मत दिलाते हैं, इनकी हिम्मत बनाए रखते हैं, पुर उम्मीद करवाते हैं, नहीं चीज़ें ठीक हो जाएंगी, करो, कोशिश करो। और अभी तो इनको एक सेंस ऑफ अचीवमेंट सबसे बड़ी इस बात की ये फील होती है कि आप इनकी लाइफ में हैं। विद द हारमनी एंड विद द सक्सेस, इट्स वेरी क्लियर कि इनकी सबसे बड़ी अचीवमेंट इनको लाइफ में ये लगती है कि मैंने अपनी लाइफ में एक बेस्ट पार्टनर का इंतखाब किया, जो कि इन्होंने आपको बोला नहीं होगा, लेकिन अब इनकी ज़बान का ठहराव, इनका खामोश रहना, इनका आइसोलेट रहना, आपको हर वक्त अपनी सराउंडिंग में पाना, ये इस बात का सबूत है कि आप इनकी बहुत बड़ी ढाल हैं। ठीक है, चलें मैं इसको यहाँ से चेक करती हूँ, टैरो से ही चेक करती हूँ। ठीक है, चलो
डिस्कनेक्ट और बोर्डम यहाँ पर क्यों है? वैसे तो काफ़ी हद तक मैंने आपको बता दिया, लेकिन अब हर ऑरेकल कार्ड को टैरो से क्लैरिफाई करते हैं। डिस्कनेक्ट और बोर्डम क्यों है? हम हस्बैंड और वाइफ की रीडिंग कर रहे हैं। द स्टार, जैसे मैंने कहा था कि ये अपने आप को दुनिया से कटाकर आपकी तरफ आ रहे हैं, क्योंकि इनको सुकून आपकी तरफ से मिलता है। ये डिस्कनेक्ट और बोर्डम ये है कि अब इनको दुनिया, सोशल सर्कल, इनका अपना फ्रेंड सर्कल, इनके अपने सिबलिंग्स, इनके अपने दोस्त, अहबाब, कोलीग्स, अब इनको वो हीलिंग और वो प्लेजर नहीं देते जो इनको आपके साथ मिलता है। अब ये भी नहीं कि हर वक्त रोमांस में ही पीपी घुसपड़े बने हुए होंगे, बट दे वॉन्ट यू टू बी अराउंड। तो ये जो डिस्कनेक्ट और बोर्डम है, इनकी एंटरटेनमेंट आप हैं, इनको इनके साथ चिट चैट करने वाला कंपेनियन आप हैं। कहीं एक सौदे के लिए बाल्टी भी लेके जानी है तो आप साथ में हो, और ये होता है। हस्बैंड बीवी कह रही हूँ मैं, मियाँ बीवी एक स्टेज पर आकर ऐसे हो जाते हैं, जैसे कहते हैं ना 7 साल बाद मियाँ बीवी एक जैसे बहन भाई जैसी शक्लें लगने लगती हैं उनकी। यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट और डिफीट क्यों है? आपके पर्सन ने, जैसे मैंने कहा था, इन्होंने बहुत बर्दाश्त किया है। विद द 9 ऑफ वॉन्ड्स आई थिंक बड़ी गैरअप की है इन्होंने। इनको बिल्कुल ऐसे मोमेंट पर लाकर लोग छोड़ते हैं जब उनका पूरा, जैसे कहते हैं ना, चेरी ऑन द केक, चेरी रखने वाली बारी होती है। लोग इनको डिफीट करते हैं, लोग इनको धोखा देते हैं। और इस 9 ऑफ वॉन्ड्स से बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि जब ये बिल्कुल अपने प्लान और अपने प्रोजेक्ट की अचीवमेंट पर होते हैं, लोग इनको तब छोड़ देते हैं। तो इनका डिसहार्ट होना, होपलेस होना और अफसोस में आना बनता है। 5 ऑफ पेंटिकल्स, इनको जब कभी भी जिस भी लोगों ने छोड़ा, मैंने जब ये 8 ऑफ सॉरी, मैं इसको एक्चुअली ऑरिकल्स को तो मैं कार्ड से पढ़ सकती हूँ। ये बेसिकली 8 ऑफ वॉन्ड्स है, यानी कि कम्युनिकेशन का कार्ड, जो पॉजिटिव मूव फॉरवर्ड है। और यहाँ पर ये पेंटिकल्स की बात है। जब कभी भी इनको इनके लोगों ने छोड़ा है, मैंने कहा था ना, आप इनको अपलिफ्ट करते हैं, आप इनको हिम्मत दिलाते हैं। इनको लोगों ने फाइनेंशियली बड़े ठुड्डे मारे, चाहे आपकी मिसेज हो या आपके मिस्टर हों, इनको बहुत ठुड्डे मारे हैं। और जब कभी भी इनको सबने छोड़ा, आप हमेशा कुल्ले वाहिद इंसान थे जिन्होंने इनको सहारा दिया, और इन्होंने इस बात को माना है। स्पिरिचुअल यूनियन, यहाँ पे स्पिरिचुअल यूनियन का कार्ड क्यों है? हस्बैंड और वाइफ की हम रीडिंग कर रहे हैं। 5 ऑफ सोर्ड्स, आपके आर्ग्यूमेंट हुए, और एक ऐसा आर्ग्यूमेंट हुआ जो मैंने अभी थोड़ी देर बाद कही थी कि आप लोग कोई एक दूसरे को जो है वो गालम गलोच, एक दूसरे के बाल नहीं नोचे। बहुत मेच्योरिटी से एक मोमेंट आप दोनों की, हस्बैंड और वाइफ की लाइफ में आया, जिसमें आप दोनों ने एक दूसरे से कहा कि नाउ इट्स बेटर वी शुड गेट अ पार्ट। एक दूसरे से डिस्टेंस हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं, लेकिन किसी एक ने समझदारी निभाई और चीज़ पलट गई। अब जो आप यूनियन में आए हैं, वो यूनियन इस बात का प्रूफ है कि एज हस्बैंड और वाइफ आप दोनों जो हैं वो यूनियन में ही रहेंगे, और किसी एक ने काफ़ी अच्छी तरीके से संभाला है। वेटिंग गेम यहाँ पर क्यों है? वेटिंग गेम यहाँ पर क्यों है? मुझे वैसे भी इस कार्ड से ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन जो हैं, आपके पार्टनर, हस्बैंड हो या वाइफ हो, वो होपफुल हैं। उनका एक बहुत मेगा प्लान है कि जब ये होगा तब वो होगा, इस हिसाब से काफ़ी होपफुल हैं। लेकिन इंतज़ार जो है वो उनके लिए मसला होता है। यहाँ पर ये वेटिंग गेम का कार्ड क्यों है? किस चीज़ के लिए वेटिंग गेम है? हस्बैंड और वाइफ की रीडिंग। एस ऑफ पेंटिकल्स, ऑफ़र चाहिए, किसी की मेगा ऑफ़र, कोई बड़ी ऑफ़र, कोई प्लान, कोई प्रोजेक्ट, कोई नौकरी, कोई फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, कोई आइडिया, कोई ऐसी चीज़। और मुझे यहाँ पर अब पॉजिटिविटी मैं क्लेम कर रही हूँ, मुझे लग रहा है कि यहाँ पर बहुत पॉजिटिव कार्ड्स आएंगे। लेट्स सी, इंशाल्लाह। द वर्ल्ड साइकिल कंप्लीशन पर है। आप एज हस्बैंड और वाइफ दोनों की ज़िंदगियों में एक फेज़ की कंप्लीशन हुई, जो कि मुझे यहाँ ब्रेकअप लगते लगते, यानी ब्रेकअप होते होते, बचते बचते आप लोग की लाइफ में यू टर्न आया है। और ये हुआ है आप लोगों की ज़िंदगी में, दोनों की ज़िंदगियों में चीज़ें, मतलब ऐसा नहीं हो गया कि सिलसिला की तरह, अमिताभ और रेखा की तरह बाग में गाने गाना शुरू कर दिए, लेकिन जो एक ख़तरनाक फेज़ आपकी ज़िंदगी में आया था एज हस्बैंड एंड वाइफ का, वो मैं देख रही हूँ कि बदला है और ठीक हुआ है। अल्लाह ताला का करम है, शुक्र खुदा का। 8 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पे भी 8 ऑफ वॉन्ड्स आया, यहाँ पे भी 8 ऑफ वॉन्ड्स आया। आपके हस्बैंड, आपकी वाइफ आपके साथ ओपन कम्युनिकेशन में खुश रहते हैं। आप दोनों एक दूसरे से अपने दिल की बातें कहें, किसी दिन का इंतज़ार ना करें।
ये मत सोचें कि जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तब बात करेंगे, जब बहनों की शादियां हो जाएंगी तब बात करेंगे, जब भाइयों की नौकरी लग जाएगी तब बात करेंगे, जब मैं गाड़ी ख़रीद लूँगा तब बात करेंगे। ये मत करें। डोंट वेट फॉर द मोमेंट टू हैपन, मेक द मोमेंट हैपनिंग। ये वाली बात है। किसी भी लम्हे के आने के इंतज़ार में मौजूदा लम्हा मत गवा दें। आज के वक्त में जिए, जो आज है अभी है, बस यही है। और चीज़ें छुटती हैं, जो चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है वो छुटती हैं। जिन्होंने रुकना होता है वो रुकते हैं, और जिन्होंने चले जाना होता है वो इतनी जल्दी दफान होते हैं कि आप उनके पीछे रो रो के अपने सराउंडिंग के मौजूदा लोगों को गवा देंगे। और ये चीज़ शायद आपने बहुत स्ट्रांगली लर्न की है। आपके रिलेशनशिप की ये है कि आप एक दूसरे से बात करें। नेवर अलाउ एनी थर्ड पर्सन टू इंटरवीन, कि वो बैठे और पंचायत लगाए और आप दोनों के मसले सुने। नहीं, मैं आपको, जो मेरे व्यूअर हैं, मैं आपको बहुत मेच्योर देख रही हूँ। आपके अंदर ये सलाहियत है कि आप अपने पार्टनर को संभाल भी सकते हैं और अपने रिश्ते को बहुत अच्छे से चला भी सकते हैं। वरना ऊपर तो काफ़ी हद तक रायता फैल चुका था, लेकिन आपके अंदर ये सलाहियत है। एंड थिंग्स आर मूविंग टूवर्ड्स अच्छे दिन। स्लो होता है, हर किसी की ज़िंदगियों में मसले आते हैं। और आप लोगों के तो हस्बैंड वाइफ की रीडिंग में लग रहा है कि आप लोगों ने एक फेस कंप्लीट किया है विद द वर्ल्ड कार्ड। हो सकता है आप लोग एक दूसरे से दूर रहते हो। आपके हस्बैंड या आपकी मिसेस जो हैं वो उनका होम टाउन डिफरेंट हो, ड्यू टू आजकल जितने भी हालात फाइनेंशियल चल रहे हैं, आपके हस्बैंड आपसे दूर रहते हो। तो कम्युनिकेशन एक दूसरे की स्ट्रॉन्ग करें। बड़ा सहारा दिया है एज अ पार्टनर आपने उनको, आपकी कमर बने हैं वो, आपकी बैकबोन, आपकी स्पाइनल कॉर्ड की तरह काम किया है। हर वक्त में आपको बहुत अच्छा लगा है, आप अपने पार्टनर को बहुत वैल्यू भी करते हैं। क्योंकि देखें, मैंने अभी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की रीडिंग की थी, शायद कल की थी, आज अपलोड किया, आई डोंट नो। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हैपनिंग एक होती है, क्योंकि अच्छे टॉक्सिक हस्बैंड वाइफ भी होते हैं। उसके बरक्स हस्बैंड वाइफ में टॉक्सिसिटी होने के बावजूद भी सबसे बड़ा मसला ये होता है कि वो एक दूसरे से ही बात नहीं कर रहे होते। उनकी ज़िंदगी जॉइंट फैमिली में रहते हुए लोगों और रिश्तों ही की नज़र हो जाती है। और ये होता है, ये सदियों ज़मानों से ऐसा होता हुआ है। तो एक दूसरे के लिए स्पेस क्रिएट करना और अंडरस्टैंड करना, अपनी ईगो को पुट डाउन करके, नील डाउन करके समझना बहुत बड़ी बात होती है। तो कम्युनिकेशन अपनी हमेशा स्ट्रॉन्ग रखें। नेवर लेट एनीबडी इंटरवीन, वरना चीज़ें ख़राब होती हैं। एक तो सबसे बड़ी बात, मर्द की अना बहुत हर्ट होती है कि कोई और, मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास होते हैं, उनमें किसी और को इंटरवीन करना भी नहीं चाहिए। बॉटम ऑफ द डेक आपके 3 ऑफ पेंटिकल्स की बात है। मुझे लग रहा है आप लोग किसी एक प्रोजेक्ट पर मिल के कोई काम करेंगे। एंड कोई टूल्स का काम होगा, कोई ऐसा काम होगा जिसमें इसमें इस पर्सन के हाथ में टूल्स हैं और ये दीवार के अंदर नेलिंग कर रहा है। तो कुछ ना कुछ आप लोग मिलके काम करेंगे। एंड कीप दैट प्लान सीक्रेट। ठीक है, प्लानिंग कीजिए, इसके मुतालिक प्लानिंग कीजिए, इस प्लान को सीक्रेट रखिए। एंड यू बोथ एज हस्बैंड वाइफ आर गोइंग टू वर्क बेटर। ठीक है, ये थी आप लोगों की रीडिंग। कुछ भी आपसे रेजोनेट किया हो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, और मियाँ बीवी बताइएगा। ठीक है ना। और अगर आप लोग मियाँ बीवी नहीं हैं और लवर्स हैं तो आप लोग ये वीडियो हस्बैंड वाइफ की किसी और से शेयर कर लें। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट, फॉर योर लव। कीप पोस्टिंग द कमेंट्स, कीप प्रेसिंग द लाइक बटन, और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि वीडियो जैसे ही आपके पास आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और हेल्प मी इन माई ग्रोथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।